हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम कूलम फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम। सही है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कूलम्स फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है, सो ये क्या बोलते हैं कि दो चार्जेस से बीच में जो फोर्स होता है उसे आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ये ऐसे होता है के Q1 Q2/r²। सही है। यहाँ पर जो Q1 है वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है और Q2 क्या है? न्यूक्लियस। चार्जेस हैं, दोनों ही ई हो जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों का ही चार्जेस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अब तुम, मेरा टेंशन ये है कि फोर्स और रेडियस से बीच में, या बेसिकली जो फोर्स और डिस्टेंस से बीच में है, तुम क्या रिलेशन देख पा रहे हो? तो तुम इजीली बता सकते हो, जब डिस्टेंस ना दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस अगर लेस हो जाता है तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। समझ रहे हो? मतलब जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है। क्यों? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहाँ पे आर क्या होता है? सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जानते हैं। मतलब आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही फोर्स हमारा ज़्यादा है। तो जो आर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, वो बोहर्स के फर्स्ट ऑर्बिट में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो आर लेना है मुझे, जो डिस्टेंस लेना है, वो क्या हो रहा? वो सेपरेशन डिस्टेंस हो रहा बोहर्स के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। समझ रहे हो? सो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर्स मॉडल। सही है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो आर हो रहा, आर के यहाँ से, आर की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में? बोहर से फर्स्ट ऑर्बिट में ये होता है अपने पास 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सही है। इतना तुम जानते हो अब। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा? फोर्स हो जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों ही सेम है। दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे दोनों ही सेम है तो दो बार लिखना है वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाए? स्क्वायर कर दो, और इस वैल्यू का भी होल स्क्वायर, तो 53 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। सही है। जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करते हो ना, तो तुम्हारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8202.207 इंटू 10⁻⁻11। फोर्स है तो इसका SI यूनिट न्यूटन है। सही है। यहाँ से तुम कह सकते हो जो फोर्स है वो हो जाएगा, सही है, तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो, जो तुम्हारा फोर्स है वो हो जाना चाहिए 8.202 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। या तुम कह सकते हो जो तुम्हारा फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन के बराबर है। सही है। या तो तुम्हारा जो आंसर है ये हो सकता है, या तुम इसे थोड़ा इंटीजर से नियर वैल्यू बताना चाहते हो तो तुम इसे भी कंसीडर कर सकते हो। सही है। सो दोनों ही केसेस में तुम्हारे आंसर आ जाते हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।